नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम बात कर रहे हैं भारत की सुरक्षा से जुड़ी उस बड़ी चिंता की जो लंबे समय से पर्दे के पीछे खड़ी थी। ये कहानी सिर्फ SU-57 या S-400 जैसे हथियारों की नहीं, असली सवाल उन माइक्रोचिप्स का है जिन पर रडार चलते हैं, मिसाइलें निशाना साधती हैं और पूरे आसमान की निगरानी होती है। डर यह था कि कहीं इस तकनीक के जरिए चीन भीतर तक झांक तो नहीं रहा। आज उसी खामोश लेकिन गंभीर आशंका पर रूस के एक फैसले ने बड़ा ब्रेक लगा दिया है। यह खबर सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, ये बल्कि भरोसे, सुरक्षा और रणनीतिक सतर्कता की कहानी है। क्योंकि SU-57 लड़ाकू विमान और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे हथियार हैं जिन पर भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा का बड़ा दांव लगाया हुआ है। लेकिन इन दोनों सिस्टम्स के भीतर इस्तेमाल होने वाली माइक्रोचिप्स को लेकर लंबे समय से एक गहरी और खामोश चिंता बनी हुई थी कि अगर इनका कोई भी अहम हिस्सा चीन से आया हुआ हो तो भारत का संवेदनशील डिफेंस डेटा रडार स्क्रीन से निकलकर किसी और देश की निगरानी में जा सकता है। और यही डर सबसे खतरनाक था क्योंकि यह बिना आवाज का खतरा था। रूस ने अब इसी सबसे बड़ी चिंता पर ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत के लिए रणनीतिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि रूस के सर्वदलोक क्षेत्र में माइक्रोचिप्स की पूरी तरह घरेलू फैक्ट्री बनाई जा रही है, जिसका मतलब साफ है कि अब ना चीन की जरूरत पड़ेगी और ना किसी तीसरे देश की दखल अंदाजी रहेगी। और यही फैक्ट्री उन सिलिकॉन वेफर्स का उत्पादन करेगी जिनसे वही रडार चिप्स बनेगी जो रडार को देखने की ताकत देती है और मिसाइल की सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। अब जहां ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये माइक्रोचिप्स इतनी अहम क्यों है, क्योंकि इन्हीं तकनीकी भाषा में MMIC कहा जाता है, यानी मोनोक्लिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट। और यही वो तकनीक है जो तय करती है रडार किसी टारगेट को कितनी दूर से देखेगा, कितनी तेजी से ट्रैक करेगा और कितनी सटीकता से उस पर हमला संभव होगा। यही चिप ये फैसला करती है कि दुश्मन का फाइटर जेट 400 किलोमीटर दूर से दिखेगा या फिर रडार की आंखों से ओझल रहेगा। SU-57 के बायलका रडार से लेकर S-400 और S-500 के जैनी से रडार तक सभी सिस्टम इसी तकनीक पर आधारित है। यही रडार एक साथ दर्जनों हवाई और जमीनी टारगेट को ट्रैक करने की ताकत रखती है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हमलों को झेल सकती है, बिना पकड़े गए लगातार ऑपरेशन कर सकते हैं। और अब रूस के इस ऐलान के बाद ये साफ हो गया है कि इन हथियारों का दिमाग पूरी तरह मॉस्को के कंट्रोल में रहेगा, ना कि बीजिंग की किसी सप्लाई चेन पर निर्भर हो। असल चिंता 2022 के बाद तब और गहरी हो गई थी जब पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस के लिए एडवांस सेमीकंडक्टर जुटाना मुश्किल हो गया था। और उसी दौर में ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स चीन से सोर्स किए जा रहे हैं जो भारत के लिए खतरे की घंटी। क्योंकि रणनीति का एक सादा सा नियम है कि हथियार अगर दोस्त का हो लेकिन उसका दिमाग किसी और के हाथ में हो तो जंग हारने की शुरुआत वहीं से होती है। अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है क्योंकि रूस अपनी चिप खुद बनाने की दिशा में बढ़ रहा है और भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। क्योंकि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत खुद एडवांस MMIC डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि उन हथियारों के इलेक्ट्रॉनिक दिमाग पर भी पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा। यही किसी भी देश की असली रणनीतिक आज़ादी होती है। आज की इस खबर का मतलब सिर्फ राहत भर नहीं, बल्कि ये एक बड़ी चेतावनी भी है कि आधुनिक युद्ध अब मिसाइलों और फाइटर जेट से नहीं, बल्कि माइक्रोचिप्स और डेटा कंट्रोल से लड़े जाते हैं। और रूस का ये फैसला भारत की उस सबसे बड़ी चिंता को खत्म करता है
जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबसे खतरनाक थी, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो गई है कि हथियार भी भरोसेमंद हैं और उनका दिमाग भी सुरक्षित हाथों में। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर।